स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और चाइना के यूनान की एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऑल्दो दोनों ही रीजन्स हाई पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन लैंडलॉक्ड हैं और इनका सोल्यूशन भी सेम है। म्यांमार, जो इन दोनों रीजन्स को बॉर्डर करता है और इन हिंटरलैंड्स को कनेक्ट कर सकता है बे ऑफ बंगाल से। 1904 में सर हैफोर्ड मैकिंटर प्रपोज करते हैं दी हार्टलैंड थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हार्टलैंड को डोमिनेट करता है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। और उस समय उनका ओरिजिनल हार्टलैंड था यूरेशिया। रशिया और सेंट्रल एशिया का ये रीजन रिसोर्स रिच तो था ही, लेकिन माउंटेन्स, रिवर्स और आर्कटिक द्वारा प्रोटेक्टेड भी था। और यहाँ से मिडिल ईस्ट, सेंट्रल साउथ और ईस्ट एशिया और यूरोप पर वर्चस्व भी कायम किया जा सकता था। और इसी दौर में यूएसएसआर वर्ल्ड पावर बन के उभरी। लेकिन समय के साथ जियोपॉलिटिकल रियलिटीज चेंज हुई और 1980s आते आते अटलांटिक ओशन नए हार्टलैंड के रूप में उभरा और यूएस ने अपने आप को सोल सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया। लेकिन आज पहले की ही तरह जियोपॉलिटिकल रियलिटीज बदलती हुई नजर आ रही हैं। 21st सेंचुरी में एक नया हार्टलैंड का इमर्जेंस हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में हमें आज ग्रेट गेम्स देखने को मिल रहे हैं, जहां इंडिया और चाइना एक दूसरे से कम्पीट तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी पावर्स भी इस रीजन में अपना वर्चस्व कायम करने में लगी हैं। लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं कि इंडिया के बैकयार्ड बे ऑफ बंगाल में रचा जा रहा है इंडिया के खिलाफ एक षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र के शकुनी मामा द्वारा चक्रव्यूह ऑलरेडी रचा जा चुका है, लेकिन इसे तोड़ने की क्षमता भारत रखता है। दोस्तों, आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक चाल इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़ सकती है। लेकिन कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो दोस्तों, बे ऑफ बंगाल के शकुनी और घर के भेदी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं तो चलिए टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Live का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। एंशिएंट टाइम्स में बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम सिल्क रूट का एक क्रूशियल पार्ट था जो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को कनेक्ट करता था। 19th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच चोला डायनेस्टी की डोमिनेंस की वजह से इसे चोला लेक कहा गया। मिडीवियल पीरियड आते आते बंगाल सल्तनत ने बे ऑफ बंगाल को अपनी नेवल पावर से डोमिनेट किया और बे ऑफ बंगाल को इस्लामिक वर्ल्ड और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक्स इनहैंस करने का जरिया बना लिया। 16th सेंचुरी आते आते बेहतर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जैसे कि पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ने बे ऑफ बंगाल के कंट्रोल के लिए कम्पीट किया और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने बे ऑफ बंगाल में अपना डोमिनेंस कायम किया और अब आजादी के बाद नेचुरली इस बे को डोमिनेट करने के लिए पॉइज्ड है इंडिया। लेकिन इंडिया के इस राइज को रोकने के लिए चाइना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि चाइना बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट क्यों करना चाहता है। देखिए, बे ऑफ बंगाल का ट्रायंगुलर बेसिन नॉर्थ में सुंदरबंस डेल्टा को टच करता है और इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड हैं। बे ऑफ बंगाल को इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका सराउंड करते हैं और ये बे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम करता है। इंडिया के हल्दिया, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कृष्णपट्टनम और चेन्नई जैसे पोर्ट्स यहाँ के मेजर पोर्ट्स हैं। बांग्लादेश का चिटगोंग और माटाबारी पोर्ट एंड म्यांमार का यांगोंग पोर्ट भी इस बे के क्रूशियल नोड्स हैं। इस बे के एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन और स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसको ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देती है और न्यूमरस रिवर्स जैसे गंगा जी, ब्रह्मपुत्र और इरावदी के डेल्टा को ये बे होस्ट करता है, जो इस रीजन की इकोलॉजी और इकोनॉमी इंपॉर्टेंट बनाता है। ये बे अंडमान सी और मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट दुनिया की बिजिएस्ट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है, जहां से दुनिया की 1/4 ट्रेडेड गुड्स पास होते हैं। इंडिया के ईस्टर्न सीबोर्ड जैसे चेन्नई और विशाखापट्टनम पोर्ट्स साउथ ईस्ट एशिया और आगे तक के ट्रेड रूट्स के लिए क्रूशियल हैं। और तो और दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। इंडिया के ऑफशोर फील्ड्स जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन में 1.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा नेचुरल गैस के प्रूवन रिजर्व्स हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश के नेचुरल गैस रिजर्व्स आज वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट आंके जा रहे हैं और म्यांमार भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। हेंस बे ऑफ बंगाल इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक लाइफलाइन है। ये बे रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल डोमिनेंस के लिए भी क्रिटिकल है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश उसके स्ट्रैटेजिक एम्बिशंस को दिखाती है। चाइना का एम ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक के हार्टलैंड को पूरी तरह से डोमिनेट करके वर्ल्ड पावर बनने का है और इसीलिए चाइना को ईस्टर्न इंडो पैसिफिक यानी कि साउथ चाइना सी के साथ साथ वेस्टर्न इंडो पैसिफिक यानी कि बे ऑफ बंगाल को भी डोमिनेट करने की जरूरत है। और इसी वजह से चाइना आज इंडिया के बैकयार्ड बे ऑफ बंगाल में अपनी डोमिनेंस कायम करने में लगी है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बे ऑफ बंगाल के आसपास के देशों में सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किए हैं। म्यांमार में चाइना का चकपाओ डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर पार्ट है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 7.3 बिलियन US डॉलर्स की है। हेंस ये पोर्ट चाइना को इस बे का डायरेक्ट एक्सेस तो देता ही है, साथ ही साथ प्रपोज्ड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू चाइना अपने यूनान प्रोविंस को डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से जोड़ सकता है और इसी कॉरिडोर के थ्रू चाइना अपनी ज्योग्राफिकल वीकनेस चोक पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट को बाईपास भी कर सकता है। इसके अलावा 2020 में चाइना ने म्यांमार के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप साइन की, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डीपन करती है और ये पार्टनरशिप इंडिया के म्यांमार के साथ ट्रेडिशनल टाइज को चैलेंज करती है। और 2021 में म्यांमार की कूह के बाद जब म्यांमार में मिलिट्री रूल आया, उसके बाद से चाइना ने म्यांमार में अपनी डोमिनेंस तो कायम कर ही दी है और ऐसा ही कुछ हमें श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है। 2014 में चाइनीज सबमरीन्स ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट को विजिट किया। यह प्रेजेंस इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट आज चाइना की डेड ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से 99 ईयर्स की लीज पर है। इस पोर्ट पर चाइना का कंट्रोल उसको बे ऑफ बंगाल के स्ट्रैटेजिक रूट्स पर एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस बे की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, जहां चाइना अगेन डोमिनेट कर रहा है। ऑलरेडी चाइना बांग्लादेश को 2 मिंग क्लास सबमरीन्स गिफ्ट कर चुका है। इसके साथ साथ चिटगोंग पोर्ट और बीएनएस शेख हसीना को डेवलप करने में लगा है। 2020 में चाइना की बांग्लादेश के साथ ट्रेड वॉल्यूम 18 बिलियन US डॉलर्स थी, जो इंडिया के साथ बांग्लादेश के ट्रेड वॉल्यूम से ज्यादा है। इसके साथ साथ चाइना बांग्लादेश में स्ट्रैटेजिक इंफ्रा भी बिल्ड करने में लगा है, जैसे कि पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट, जिसके लिए चाइना ने 3.6 बिलियन US डॉलर्स प्लेज किए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और मालदीव्स और ईस्ट अफ्रीका में चाइनीज पोर्ट्स चाइना को बे ऑफ बंगाल में स्ट्रैटेजिक डेप्थ देते हैं और इन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू चाइना इंडिया की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को चोक करना चाहता है। और तो और दोस्तों, पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा और बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट को इंडिया के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहा गया है।
हेंस बे ऑफ बंगाल आज चाइनीज लेक बनते हुए नजर आता है, जहां चाइना इस बे के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में अपना कंट्रोल तो करता ही है, बल्कि रीजनल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स को डोमिनेट भी। और इस कांस्टेंट जियोपॉलिटिकल राइवलरी के नतीजे हमें यहाँ के रीजनल ब्लॉक्स में भी नजर आते हैं, चाहे बिम्स्टेक हो जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड मेंबर्स हैं, या फिर BBIN हो या फिर ASEAN हो। इस रीजन की ये मल्टीलेटरल ग्रुपिंग अपने अपने इंटरेस्ट की बात करती हैं और शायद इसीलिए इतनी हाई पोटेंशियल होने के बावजूद बे ऑफ बंगाल के अराउंड देशों के बीच ट्रेड सिर्फ 3% है। लेकिन दोस्तों, शकुनी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज इंडिया भी बरपत प्रयास करने में लगा है और बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है। बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया का ट्रेड और कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग है और कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि अखूरा अगरतला रेल लिंक, पद्मा ब्रिज रेल लिंक, फैनी रिवर पर मैत्री सेतु एक्सेट्रा। म्यांमार में भी कालादान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार के सितुए पोर्ट से कनेक्ट करता है और वहां से रोड और इनलैंड वाटरवेज के थ्रू मिजोरम तक। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ रीजनल ट्रेड बढ़ेगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। और इंडिया के इन सभी इनिशिएटिव से इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन्स नेक पर भी प्रेशर कम होगा। इसके साथ साथ थाईलैंड में मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर सकता है। ये कॉरिडोर रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एनहांस भी। इसके अलावा इंडिया और थाईलैंड के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन भी स्ट्रांग है जो रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। श्रीलंका के साथ साथ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काफी फोकस किया है। एक मेजर प्रोजेक्ट है कोलंबो पोर्ट सिटी, जिसमें इंडिया की कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया ने त्रिनकोमले ऑयल टैंक फार्म को डेवलप करने के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया है, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। इन प्रोजेक्ट से श्रीलंका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी को तो बूस्ट मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में इंडिया की डोमिनेंस भी बढ़ती है। लेकिन क्योंकि बे ऑफ बंगाल आज के हार्टलैंड का पार्ट है, इसलिए करंट सुपर पावर्स US अपने एलाइज के साथ चाइना की इस डोमिनेंस को इंडिया की मदद से कम करने में लगा है। US अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को एनहांस करने के लिए यहाँ रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल कोलैबोरेशंस कंडक्ट करता रहता है। 2021 में US नेवी ने इंडिया के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की। इस एक्सरसाइज में क्वाड कंट्रीज US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, जो रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करता है। जापान बे ऑफ बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। जापान ने इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश में माताबाड़ी डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 4.6 बिलियन US प्लेज किए हैं। ये पोर्ट बे ऑफ बंगाल का एक मेजर ट्रेड हब बनने वाला है, जो रीजनल ट्रेड को बूस्ट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए अपने नेवल कैपेबिलिटीज और पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट की, जिनका फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर था। ये एक्सरसाइजेस रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करती हैं। साथ ही यूरोपियन पावर्स जैसे फ्रांस और जर्मनी भी बे ऑफ बंगाल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही हैं। फ्रांस ने इंडिया के साथ नेवल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ला पेरूस नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की और US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन पावर्स मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स के थ्रू रीजनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन एक्सटर्नल स्टेप्स के साथ साथ हमें अपने भीतर भी झांकने की जरूरत है और इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। बे ऑफ बंगाल में डोमिनेटिंग पोजीशन पर लोकेटेड है विशाखापट्टनम, जहां इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्ड है और कुछ ही साल पहले INS विक्रांत इंडिया का नया एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न नेवल कमांड में भी ऑपरेशंस करता नजर आया, जो इस बे में इंडिया को स्ट्रैटेजिक डेप्थ देता है। और प्रोजेक्ट 75 एंड 75I आदि के थ्रू इंडिया अपनी नेवल फ्लीट को और इनहैंस करने में लगा है। इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा गया है। ये आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच एक क्रिटिकल चोक पॉइंट पर सिचुएटेड हैं। इंडियन नेवी का अंडमान एंड निकोबार कमांड यहां से ऑपरेट करता है, जो इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल डोमिनेंस को इंश्योर करती है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइलैंड को स्ट्रैटेजिकली डेवलप करने के लिए इंडिया ने ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत गैलिथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल,
ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेट निकोबार गैस एंड सोलर पावर प्लांट और साथ ही साथ 2 नए ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटीज यहाँ डेवलप की जा रही हैं, जिसकी डेवलपमेंट के बाद इंडिया अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से डोमिनेट कर सकता है। चाइना इंडिया के इस प्रोजेक्ट से काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल चोक पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना ही है, घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के अंदर से ही हमें इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाजें सुनाई आ रही हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को इकोलॉजिकल कंसर्न्स के साथ बैलेंस करें, लेकिन इनके कहने पर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद करना सिर्फ चाइना को ही बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके साथ साथ सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर ईस्टर्न सी बोर्ड पर पोर्ट्स, हाईवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जा रहा है और कोस्टल इंफ्रा को भी अपग्रेड करने में आज इंडिया लगा है, जो पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट को इनहैंस करेगा और इस बे में हमें बेहतर स्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडिया कैसे बे ऑफ बंगाल में अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए कई स्ट्रैटेजिक स्टेप्स ले रहा है। तो आपकी नजर में और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे इंडिया इस हार्टलैंड को डोमिनेट कर सके और फ्यूचर में एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर सके? अपने वैल्यूएबल सजेशंस एंड आइडियाज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स के। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इसी तरह से एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।